प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था शब्द का तार्किक क्रम। आज है शब्द का तार्किक क्रम, आज छठा चैप्टर है। 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको 5 चैप्टर चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो देखते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। इसमें क्या होता है कि कोई शब्द होता है, वर्ड होता है, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, घटना या समूह के आधार पर, और दूसरा टाइप है अंग्रेजी शब्द के आधार पे। 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन देखेंगे। आज देखेंगे हम घटना या समूह के आधार पे। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारे इस वीडियो में देखेंगे। कल देखेंगे हम अंग्रेजी शब्द के आधार पे। ठीक है, तो देखते हैं घटना या समूह के आधार पे इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक किसी चीज़ का समूह या कोई घटना समूह, जैसे कोई घटना हो रही है उसका कोई समूह, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसा कुछ दिया रहता है। वो क्या होता है, इधर उधर अरेंज नहीं होता एक सीक्वेंस में, वही हमें अरेंज करना होता है कि एक सीक्वेंस इसका कैसे बनेगा, कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसा होता है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें घटते से बढ़ते के क्रम में अरेंज करना होता है, या बढ़ते से घटते के क्रम में अरेंज करना होता है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो चलो देखते हैं पहले टाइप क्या है। इस प्रकार के प्रश्न में दिए गए शब्द घटना या प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं, बता दिया मैंने आपको, या किसी विशेष समूह को दर्शाते हैं। इनको क्या करना होता है, इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसा ही बस सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन होता है। इसमें 4, 5, 6 तक ऑप्शन होते हैं। इन ऑप्शन जो ये सब होते हैं, इनको ही इन वर्डों को अरेंज करना होता है, किसी एक समूह के होते हैं ये। तो देखते हैं, जैसे पहला क्या है, इसमें पहला है भारतवर्ष, दूसरा है विश्व, तीसरा है एशिया, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है पृथ्वी। अब हमें ये सोचना है कि इनको हम कैसे अरेंज करें कि ये किसी चीज़ के समूह है तो वो बन जाए। तो देखते हैं, जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले दिख रहा होगा क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है, यह एक राज्य है, भारत का क्या है, एक राज्य है। तो छत्तीसगढ़ को ले लेते हैं पहले, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है, ये भारत का एक राज्य है, एक तरह से ये राज्य है। फिर इसके बाद इससे बड़ा क्या है, छत्तीसगढ़ से बड़ा क्या है, ये भारत के अंदर आता है, भारत का ये देश है एक, भारत। ठीक है, हमारा देश भारत। भारत से बड़ा क्या, भारत किसके अंदर आता है, भारत आता है एशिया के अंदर। ठीक है, एशिया के अंदर भारत क्या है, एक देश है, एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। अब बहुत सारे महाद्वीप आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विश्व। विश्व में क्या है, बहुत सारे महाद्वीप हैं। अब इसके बाद ये विश्व किसके अंदर आता है, ये आता है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो हमने एक सीक्वेंस ढूंढ लिया। सबसे पहले क्या, छोटा छत्तीसगढ़, छोटा सा राज्य, ये किसके अंदर आया, भारत के अंदर। भारत से भी बड़ा क्या है, एशिया। एशिया से भी बड़ा क्या है, एक विश्व। और पूरा विश्व किसके अंदर है, पृथ्वी के अंदर। तो हमने घटते से बढ़ते के क्रम में इसको अरेंज कर दिया, एक सीक्वेंस बना दिया। अब ये देखते हैं ये सीक्वेंस बना कैसे है। तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ सबसे पहले यानी चौथे नंबर पे है ये, तो सबसे पहले आया चौथा। फिर उसके बाद भारत कौन से नंबर पे है, भारत है फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट। उसके बाद है एशिया, एशिया कौन से नंबर पे है, ये है थर्ड नंबर पे। इसके बाद है विश्व, विश्व कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। इसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे। ये करने के बाद हम देखेंगे कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो हम देखते हैं ध्यान से, तो हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, सी में। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फिफ्थ। तो हमें सी में मिल रहा है, तो सी हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल ऐसे ही करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आते हैं, ये तो पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है, तो आपने देख लिया कितने आसानी से कर लिया। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल इसको अरेंज करना होता है एक सीक्वेंस में। एक सीक्वेंस दिया रहता है, ये किसी चीज़ का भी सीक्वेंस हो सकता है, तो वही सीक्वेंस हमें ढूंढना होता है, घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते के क्रम में। तो सी आंसर आपने देख लिया। बस ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरा कौन सा है, आपको स्क्रीन पे दिखेंगे क्वेश्चन।
तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो सब में इतना ही होता है, बस अरेंज करना होता है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें क्या दिख रहा होगा, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। इसमें दिख रहा होगा पहला क्या है, दूध, दूसरा दिख रहा होगा घास, और तीसरा दिख रहा होगा लस्सी, चौथा है गाय, और पांचवा है दही। तो देख लेते हैं पहला क्या है। पहला है दूध, दूध, दूसरा क्या है, दूसरा है घास, घास, ऐसे ही तीसरा क्या है, तीसरा शब्द है लस्सी, लस्सी, और चौथा शब्द क्या है, चौथा है गाय, गाय, और पांचवा क्या है, पांचवा है दही। अब इनको हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। एक सीक्वेंस इसका क्या बन सकता है वो देखेंगे हम। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, इसमें घास। जैसे घास है, अब घास को कौन खाएगा, घास को गाय खाती है, गाय, गाय ने खा लिया, गाय खाने के बाद क्या देगी, दूध देगी, तो दूध। अब दूध से क्या बनता है, दूध से बनती है दही, दही से क्या बनती है, दही से लस्सी, ठीक है। तो हमने देख लिया सबसे पहले कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा क्रम, एक समूह था ये, उसमें एक चीज़ को लिया सबसे पहले छोटे को, फिर इससे बढ़ते गए, एक सीरीज बन गई कि घास, सबसे पहले घास को गाय ने खाया, गाय ने खाया तो दूध दिया, दूध के बाद क्या निकला, उससे दही बनी, दही से लस्सी बनी। तो ये देख लेते कौन से क्या ऑर्डर बना इनका। ऑर्डर क्या बना, घास कौन से नंबर पे थी, सेकंड, गाय, गाय कौन से नंबर पे थी, चौथे नंबर पे, फिर दूध कौन से नंबर पे था, दूध है फर्स्ट नंबर पे, और दही को देखते हैं तो दही है 5th नंबर पे, इसके बाद है लस्सी 3rd नंबर पे, ठीक है। तो एक कौन से ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है आपको सी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो सी हमारा सही हो गया। ऐसे ही बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें क्या है, जैसे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या क्या दिख रहा है, पौधा, पहला तो दिख रहा है पौधा, पौधा, दूसरा दिख रहा है बीज, और तीसरा दिख रहा होगा फल, और चौथा दिख रहा होगा अंकुरण, अंकुरण। इनको भी क्या करना है, सेम वैसे जैसे हमने पहले करा है ऐसे ही करना है। इनको क्या करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। इनका सीक्वेंस क्या बन सकता है, जैसे ज़मीन के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, अंकुरण, क्या होता है, अंकुरण, अंकुरण से बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये बड़ा होता है तो क्या बनता है, पौधा, क्या बनता है, पौधा, पौधा फिर बड़ा होता है तो इसमें से क्या बनता है, फल, फिर फल से क्या बनता है, फल से बनता है बीज, ठीक है। ये इनका हो गया सीक्वेंस। इसमें सबसे पहले क्या आया, अंकुरण, तो अंकुरण कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे। पौधा, पौधा कौन से नंबर पे है, फर्स्ट। इसके बाद है फल, फल कौन से नंबर पे है, 3rd। इसके बाद है बीज, बीज कौन से नंबर पे है, 2nd। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया 4th, 1st, 3rd, 2nd। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये आपको डी ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही। उसमें क्या दिख रहा होगा आपको, अब तक तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम इसका ही है। इसके आपके चार दिख रहे होंगे शब्द। शब्द क्या क्या दिख रहा होगा, संध्या, प्रकाश, संध्या, संध्या, प्रकाश, ये फर्स्ट है। सेकंड दिख रहा होगा, सेकंड क्या दिख रहा होगा, उषा काल, उषा काल। और थर्ड दिख रहा होगा, थर्ड में क्या होगा, दोपहर। और फोर्थ में होगा, फोर्थ में क्या, रात्रि, ठीक है। ये एक दिन का भाग दे रखा है यहाँ। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है उषा काल, सुबह सुबह क्या होती है, उषा काल,
ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, उषा काल, उषा काल यानी मॉर्निंग। उषा काल के बाद क्या होता है, उषा काल के बाद होता है दोपहर। दोपहर के बाद क्या होता है, फिर होती है संध्या, शाम होती है संध्या के बाद फिर क्या होता है, रात्रि होती है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उषा काल कौन से नंबर पे है, सेकंड। फिर क्या है, दोपहर कौन से नंबर पे है, थर्ड। फिर क्या है, संध्या प्रकाश है फर्स्ट। फिर इसके बाद है रात्रि, फोर्थ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। 4 ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन किस में दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा बी में। तो बी हमारा हो गया आंसर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 4 से 5 या 6 तक होते हैं। इनको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सीख लिया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।